राम राम बच्चों, क्या आप मानोगे कि एक कंपाउंडर ओटी में पेशेंट संभालने के बाद अब तुम्हें नीट की बायोलॉजी पढ़ाएगा। जी हाँ, मैं विजय कुमार सैनी, बीएससी नर्सिंग। मैं अलवर का रहने वाला हूँ। सोचा था हॉस्पिटल में काम करूँगा और पेशेंट्स को संभालूंगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत ने मुझे 11th-12th बायोलॉजी पढ़ाने के लिए स्कूलों की तरफ भेज दिया। स्कूल में पढ़ाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ खराब हो गया है, लेकिन नहीं, भगवान ने मुझे एक सुपर पावर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा। अमूमन टीचर्स क्या करते हैं, आपको किताब पढ़ाते हैं। मैं लाश पढ़ाऊंगा। मैंने मुर्दा भी देखे हैं और जिंदा लाश का भी एनालिसिस किया है। बायोलॉजी में 360 में से 360 नंबर लाने हैं तो आप कैसे तैयारी करेंगे, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। अमूमन होता क्या है कि नीट वाले बच्चे बायोलॉजी में वो मेजर 3 गलतियां करते हैं जिससे उनके नंबर्स नहीं बन पाते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो 3 मेजर स्टेप्स क्या क्या हैं जिनके द्वारा आप 360 में से 360 नंबर बायोलॉजी में ला सकते हैं। मुझे भी यकीन नहीं था। हॉस्पिटल में मैंने हजारों मरीज देखे हैं, उनका एनालिसिस किया है। उस समय मैंने सोचा कि रियल बायोलॉजी तो एक मरीज पढ़ा रहा है। किताब तो केवल एक जरिया है कि कैसे हम अपने स्टडी को आगे लेके जा सकते हैं, जबकि रियल पेशेंट के साथ में जब आप ट्रीट करते हैं तो रियली आपको बायोलॉजी समझ में आती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कर सकते हैं कि प्रैक्टिस इज द परफेक्ट द मैन। जब तक कोशिश नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। बच्चों, नॉर्मल टीचर किताब पढ़ाता है, मैं आपको लाश पढ़ाऊंगा। मतलब ह्यूमन बॉडी को मैंने जिंदा एनालिसिस किया है और मुर्दे का मैंने पोस्टमार्टम भी किया है। नॉर्मली जब टीचर्स पढ़ाते हैं, मान लीजिए कि हार्ट आपको पढ़ना है, टीचर्स आप हार्ट के बारे में पढ़ाएगा, डायग्राम बना के समझाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट्स का हार्ट रुकता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, मॉनिटर पे कैसी लाइनें आती हैं। याद रखना, बायोलॉजी के अंदर 360 में 360 कैसे लाए जाते हैं, मेरा 3 स्टेप फॉर्मूला है जो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। नीट वाले बच्चे क्या करते हैं, बायोलॉजी के अंदर 360 में से 360 लाने के लिए आपको करना क्या होगा, वो मेजर 3 मिस्टेक्स को आपको फॉलो करना है, जिसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। सबसे पहली गलती बच्चे क्या करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी को रटते हैं। जब मैंने पेशेंट का ईसीजी किया तो समझ में आया कि ऐसे नोड क्या होता है। सेकंड गलती बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम्स को रटते हैं या डायग्राम्स को याद करते हैं। सबसे मेजर गलती। जब मैंने रियल पेशेंट का किडनी डायलिसिस चेक किया तो मुझे समझ में आया कि नेफ्रॉन क्या होता है। तीसरी गलती बच्चे क्या करते हैं कि एनसीईआरटी को ही सब कुछ मानते हैं। गलत। जब मैंने बीएससी नर्सिंग में केस स्टडी पढ़ा तो समझ में आया कि नीट कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। मंगलवार शनिवार मेरी वीडियोज आपके पास आया करेंगी। हिंदुस्तान में बच्चे कहीं से भी हों, किसी भी राज्य से हों, जो नीट का सपना देखते हैं, वो मंगलवार शनिवार इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। विजय सैनी बायोलॉजी वाला चैनल से जुड़ें और अपने सपने को साकार करने के लिए एक कदम बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।